Hi guys, this is Sandeep and welcome once again to Let's Learn English with संदीप सागर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस व्यूअर्स रिक्वेस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। आप ही लोग के द्वारा पूछे गए सेंटेंसेस जो आपने पूछे थे कमेंट बॉक्स में, उसी पे ये वीडियो है। बहुत ही अतरंगी सेंटेंसेस है और बहुत ही काम के है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है गाइस, वह मनमौजी इंसान है। तो इसको आप बोलते हैं ही इज अ वेगेरियस पर्सन। नेक्स्ट है, इतनी छोटी सी उम्र में वह डॉक्टर बन गया। तो इसको आप बोलते हैं एट सच अ टेंडर एज ही बिकम अ डॉक्टर। एट सच अ टेंडर एज ही बिकम अ डॉक्टर। छीना झपटी मत करो। तो इसके लिए आप बोलते हैं डोंट टसल। डोंट टसल। टसल का मतलब छीना झपटी करना। तुम लोगों को बात करना जरूरी है क्या? ये सेंटेंसेस हम मेरे ही व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू पीपल नीड टू टॉक अबाउट। डू यू पीपल नीड टू टॉक अबाउट। वह किराने की दुकान चलाता है। तो ये भी व्यूअर्स के द्वारा पूछे गए सेंटेंस है गाइस। ही रन्स अ ग्रोसरी स्टोर। ही रन्स अ ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर का मतलब किराए की दुकान। मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं I'll smash you like an ant. I'll smash you like an ant. इस तरह आप इसे बनाते हैं। नेक्स्ट है, और बताओ या और सुनाओ। जब इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं और बताओ या और सुनाओ, तो इसका सेंस है कि आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? तो क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है के लिए आप बोलते हैं गाइस आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है ऊंचा सुनाई देना। हमारा अगला सेंटेंस है, आज तो आपने मेरी इज्जत रख ली। ये भी काफ़ी यूज होता है, बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुडे यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। टुडे यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब इज्जत होता है गाइस, और सेव्ड का मतलब बचाना। प्यार और जंग में सब जायज है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस तरह से आप बनाते हैं। नेक्स्ट है, रोटी जली हुई है। तो रोटी जलना के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। आप बोल सकते हैं ब्रेड इज ओवर कुक्ड। ब्रेड इज ओवर कुक्ड। ज़्यादा पकने के कारण जल जाती है। तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? या क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? दोनों की इंग्लिश होगी गाइस आर यू स्पाइंग ऑन मी। आर यू स्पाइंग ऑन मी। स्पाइंग का मतलब जासूसी करना। तुम्हें केवल अपनी परी रहती है, मतलब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो इसको आप बोल सकते हैं यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। इस तरह से आप बोलते हैं। थिंक ऑफ योर सेल्फ का मतलब अपने बारे में सोचना।
वो सब तो ठीक है पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग सेंटेंस है गाइस, इसको आप बनाते हैं। That's all fine, what he should not have done so. That's all fine, he should not have done so. इस तरह से आप बोलते हैं। नेक्स्ट है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इस तरह के सेंटेंस एंगर वाली सेंटेंस है, गुस्से में कही जाती है, तो आप इसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। शर्म से तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, मतलब शर्म के कारण कोई मुस्कुराता है, उसका चेहरा लाल टाइप का हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, आप बोल सकते हैं यू आर ब्लशिंग। यू आर ब्लशिंग, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है गाइस। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये भी काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ही चलन में है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू यू। वह खाने में मगन है, मतलब किसी भी चीज़ में मगन हो जाना या फिर किसी चीज़ में लगे रहना, वो खाने में मगन है, तो इसको आप बोलते हैं ही इज़ इनग्रॉस्ड इन ईटिंग। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है मगन होना। ही इज़ इनग्रॉस्ड इन ईटिंग, यहाँ पर आप ईटिंग बोलेंगे, ईट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गाइस कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, नेक्स्ट संडे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। इफ़ हार्ट इज स्ट्रक टू अ डंकी इवन एन एंजल इज नथिंग। इफ़ हार्ट इज स्ट्रक टू अ डंकी इवन एन एंजल इज नथिंग। नेक्स्ट है, आपको मसालेदार खाना मना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं यू आर फॉरबिडन स्पाइसी फूड। यू आर फॉरबिडन स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड का मतलब मसालेदार खाना। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप बोलेंगे आई कांट बियर यू एनी लॉन्गर। आई कांट बियर यू एनी लॉन्गर। नेक्स्ट, तुम जानते नहीं हो कि वह कितना मेहनत करता है। तुम जानते नहीं हो कि वह कितना मेहनत करता है, इसके लिए आप बोलते हैं यू do not know how hard he works. You don't know how hard he works. इस तरह से आप बोलते हैं। मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है, मतलब ना ही मैं उसके यहाँ जाता हूँ और ना ही वो मेरे यहाँ आता है, तो मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है। इसके लिए आप बोलते हैं आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ हिम। आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ हिम। आना जाना के लिए विजिटिंग टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, सब फल सड़ रहा है ना, सब फल रखा रखा सड़ रहा है, तो इसके लिए आप बोलते हैं ऑल फ्रूट्स आर गेटिंग रोटन। ऑल फ्रूट्स आर गेटिंग रोटन। वो बहुत हंसमुख इंसान है, तो हंसमुख इंसान के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है गाइस, आप बोलते हैं ही इज़ अ हिलेरियस पर्सन। ही इज़ अ हिलेरियस पर्सन। हिलेरियस पर्सन का मतलब होता है हंसमुख इंसान। उसके चक्कर में मत रहो।
या उसके चक्कर में मत पड़ो। दोनों की इंग्लिश सेम होगी। आप बोलेंगे डोंट रिले ऑन हिम, डोंट रिले ऑन हिम, इस तरह से आप बोलते हैं। हमारी अगली सेंटेंस है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा पूछा गया है कमेंट बॉक्स में, तो आप भी पूछना मत भूलें, क्योंकि मैं अगले संडे को एक और वीडियो बनाऊंगा आपके ही कमेंट पे। तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फेयर एक्सचेंज इज नो रोबरी। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये भी एक कहावत है, सेइंग है। आप बोलते हैं इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इस तरह से आप बोलते हैं गाइस। हमारी अगली सेंटेंस है, मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, मतलब बहुत बैंक से होकर आया हूँ। तो आप इसको बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ बैंक, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ बैंक। नेक्स्ट, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। ये एक पास्ट की सेंटेंस है गाइस। आप बोलते हैं तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव टॉक्ड टू हर या हिम, यू शुड हैव टॉक्ड टू हर या हिम। नेक्स्ट है, उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है ना। तो इसको आप इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट गर्ल, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट गर्ल, इस तरह से आप पूछते हैं। हमारी अगली सेंटेंस है गाइस, वह पूरा का पूरा पागल है। अब पूरा का पूरा के लिए आप क्या बोलेंगे गाइस। इसके लिए आप बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ही इज आउट एंड आउट मैड, ही इज आउट एंड आउट मैड। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट, मैं आपसे खाना बनवाऊंगा, सॉरी मंगवाऊंगा। तो मैं आपसे खाना मंगवाऊंगा का इंग्लिश होगा आई विल गेट द फूड डिलीवर्ड बाय यू, आई विल गेट द फूड डिलीवर्ड बाय यू। नेक्स्ट वन, आपका रिश्ता लग गया क्या, आपका रिश्ता लग गया क्या। रिश्ता लगना के लिए आप बोलते हैं हैव यू गॉट योर रिलेशनशिप, हैव यू गॉट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता। नेक्स्ट वन है गाइस, तुम्हें पता भी है वो कौन है। तो इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं डू यू इवन नो हु इज, या फिर आप बोल सकते हैं डू यू हैव एनी आइडिया हु ही इज। आप यहाँ हु ही इज बोलेंगे गाइस, हु इज ही नहीं बोलेंगे। कोई सा भी चलेगा, मतलब आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको कौन सा चाहिए। आप बोलते हैं कोई सा भी चलेगा, तो आप बोलते हैं आइदर विल डू। कितना लोग इसको इधर भी पढ़ते हैं, आप इधर भी बोल सकते हैं। आप बोलते हैं इधर विल डू। अब बहुत हो गया, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप बोलते हैं इट्स इनफ नाउ, he will have to be taught a lesson, it's enough now, he will have to be taught a lesson। a lesson का मतलब सबक सिखाना। आओ मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तो इसके लिए आप बोलते हैं कम लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स, कम लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स,
इस तरह से आप बोलते हैं गाइस। हमारा अगले सेंटेंस है, लगता है किसी ने तुम पर जादू टोना कर दिया है। ये भी आजकल बहुत ही यूज़ होता है, तो इसको आप बोलते हैं, आई थिंक someone has cast a spell on you. I think someone has cast a spell on you. इस तरह से आप बोलते हैं गाइस। क्या आपको बताया गया है कि हम कहाँ हैं? ये एक इंफॉर्मेशन टाइप्स क्वेश्चन है, तो आप बोलते हैं, हैव यू बीन टोल्ड वेयर वी आर? हैव यू बीन टोल्ड वेयर वी आर? यहाँ ध्यान देने वाली बात है गाइस, यहाँ वेयर आर भी नहीं बोलेंगे, वेयर बी आर बोलेंगे। लगता है आपको मज़ा नहीं आया, तो इसको आप बोलेंगे, इट सीम्स यू डिडंट एंजॉय। इट सीम्स यू डिडंट एंजॉय। यहाँ पर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट है गाइस। तुम स्कूल जाते हो ना, ये एक क्वेश्चन टैग सेंटेंस है। आप बोलते हैं, यू गो टू स्कूल डोंट यू, या आप बोलते हैं, यू गो टू स्कूल डू यू नॉट। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी रोज की खिचखिच से तंग आ गया हूँ। ये भी बहुत सुनने को मिलता है, खास करके हस्बैंड वाइफ के बीच। तो आप बोलते हैं, आई एम फेड अप विथ योर एवरीडे रैंगलिंग। आई एम फेड अप विथ योर एवरीडे रैंगलिंग। इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब कोई चीज़ के कारण झगड़ा होता है, उसी के बारे में बोला जाता है ऐसा। ये भी एक सेइंग्स है। आप बोलते हैं, व्हाट द आई सीज नॉट, व्हाट द आई सीज नॉट। हमारी अगली सेंटेंस है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। ये भी यूजफुल सेंटेंस है। आप बोलते हैं इसको, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। ट्रैप यू का मतलब फंसाने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए। इस बगीचे में फूल ही फूल हैं। मतलब ये बगीचा फूल से भरा हुआ है। तो आप बोलते हैं, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स इन दिस गार्डन। देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स इन दिस गार्डन। हमारे अगली सेंटेंस है गाइस, इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। और जब आप आसमान ज़मीन का अंतर के बारे में बोलते हैं तो आप बोलेंगे, देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डैट। देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डैट। इस तरह से आप बनाते हैं। नेक्स्ट है, क्या आज उसके आने की संभावना है? जब कुछ चीज़ की संभावना के बारे में बात की जाए तो आप लाइकली टू से बनाते हैं। आप बोलेंगे, इज ही या सी लाइकली टू कम टुडे। इज ही या सी लाइकली टू कम टुडे। इस तरह से आप बनाते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, क्या तुम्हें उससे कोई लेना देना है? मतलब उससे कोई लेना देना है। तो आप बोलते हैं, डू यू हैव एनीथिंग टू डू विथ हर या हिम। डू यू हैव एनीथिंग टू डू विथ हिम या हर। लड़के की बात हो रही तो हिम, और लड़की के लिए हर। तो जवाब में आता है, नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आप बोलेंगे, नो आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम या हर। नो आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम या हर। तो ये रही थी आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले संडे को मैं फिर से इसी पे एक वीडियो बनाऊंगा।
तो आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।